जय मसीह की। खुदावंद आपके और आपके घरानों के साथ हो और आपकी हमेशा सलामती होती रहे, आमीन। आइए अजीज़ों, आज हम दुआ की ताकत के बारे में देखते हैं कि दुआ की पावर क्या है। अगर हम अपने दिल से, अकल से और ईमान की मजबूती से शक ना करें, तो हम दुआ करें तो खुदावन मौजज़ात का खुदा है। वो तूफ़ानों के रुख मोड़ देता है, वो मौत को ज़िंदगी में बदल देता है, हर बीमारी से शिफा दे देता है। जबकि हम खुदावंद में बेदार हों मेरे अजीज़ों, ज़िंदा कलाम को तो हमने रोज़ पढ़ना है, लेकिन हमने दुआ को भी रोज़ करना है। शख्सी दुआ जो हम ज़ाती तौर पे अकेले में तन्हाई में करें, अपने ख़ानदानों को लें, अपने बच्चों के साथ, बीवियों के साथ, शोहरों के साथ इकट्ठे होकर फैमिली प्रेयर करें तो उसमें बहुत ताकत है। और हम रूह में बेदार रहेंगे इस आखिरी दौर में, जबकि हमारा खुदावंद जल्द आने वाला है। हमें दुआ की बहुत ज़रूरत है। हमारे इर्द गिर्द जो हालात हो रहे हैं, हम जब दुआ में बेदार रहेंगे, हर वक्त उसके मसा में रहेंगे, तो मेरे अज़ीज़ो खुदा हमें हर बला से, हर वबा से, हर मुश्किल से बचा कर रखेगा। वो हमें अपने हाथों में थामे रहेगा, बशर्ते कि हम उसमें बेदार रहें, उससे दुआ करें। हम दुनियावी चीज़ों की तरफ ना जाएं, क्योंकि हमारा खुदावन तो कुदरत वाला है, ताकत वाला है। हम उसके बगैर कुछ नहीं है, वो हमारी मजबूत चट्टान है। दुआ से मेरे अजीज़ों हर एक बात, हर मुश्किल टल जाती है और खुदावन हमें नया रूह का मसा देता है। खुदावन यीशु मसीह जब इस ज़मीनी दुनिया में थे, ज़मीनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, तब वो हर बात में अपने खुदा से, अपने बाप से दुआ करते थे, उससे बातचीत करते थे। दुआ का मतलब है खुदा के साथ डायरेक्ट बातचीत करना, उसके हजूर जाना। क्योंकि हम दुनियावी तौर पर बाज़ औक़ात हम अपने बहन भाइयों से, मियाँ बीवी एक दूसरे से, बच्चे माँ बाप से नहीं कर सकते, ऐसी बातें होती हैं। लेकिन खुदावंद के आगे, हम अपने खुदा के आगे जो कुदरत और ताकत वाला है, उसके आगे हम झुकते हैं और अपने सारे दुख, अपने दिल की सारी बातें उसके आगे उंडेलते हैं, उससे बातचीत करते हैं। तो हम रूह का मसा पाते हैं, नई कुव्वत, नई ताकत पाते हैं। और इस दुआ की ताकत से हमारी सारी मुश्किलात चली जाती हैं, सारी बीमारियां चली जाती हैं। और हर वो चीज़ जो हमारे लिए बेहतर है, खुदावंद वो हमारे लिए करता है। सो खुदाम यीशु मसीह मसलूब होने से पहले भी उन्होंने जाकर अकेले में दुआ की। वो रात के पहरों में, सुबह में, दोपहर में, हर वक्त दुआ करते थे। जब भी जो वो मोजा करते थे, हर एक बात में वो दुआ करते थे। मेरे जीजो, ये एक मिसाल खुदावंद ने हमें दी कि हमें हर एक काम करने से पहले खुदावंद के आगे झुकना है, तो हम वो हर उस बात को पालेंगे। अगर हम बीमार हैं, शिफा पाएंगे। कोई मुश्किल, तकलीफ़, परेशानी है तो हम शिफा पाएंगे। और मैं नौजवान बेटों बेटियों से कहती हूँ कि वो जो अगर यूनिवर्सिटीज़ में है, दफ्तरों में है, कहीं भी हैं, तो उनको कोई भी तरह की मुश्किलात है, डर है, खौफ है, तो वो किसी से बयान नहीं कर सकते। वो खुदावंद के आगे झुके, अपनी सारी मुसीबतें, परेशानियों को खुदावंद के आगे उठेले। तो मेरे बच्चों, आप रूह का मसा पाएंगे और खुदावंद आपकी सारी मुश्किलात को दूर करेगा। आप खुदावंद में बेदार होंगे और दिन ब दिन आप खुदावंद के रूह में बढ़ते चले जाएंगे। और फिर आपको अपने हर तरफ एक सुकून, अमन और एक आपको एहसास होगा कि आपके साथ कोई है। वो पाक रूह का मसा होगा, आप दिलेरी पाएंगे। इसी तरह अगर आप दूसरा सलातीन उसका 20 बाब उसके 1 से 6 आयत तक देखें, तो हिजकिय्याह बादशाह जब बीमार हुआ, तो यसायाह नबी को खुदा ने कहा कि जाकर उसको कहे कि तू अपने घर का इंतज़ाम कर ले, क्योंकि तू मर जाएगा। सो यसायाह नबी ने दीवार की तरफ मुंह किया और रो रो कर खुदावन से दुआ की, तो खुदावन ने उसकी मौत को ज़िंदगी में बदल दिया और वो 15 साल जीता रहा। आप इस बाप को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम जब खुदा के कलाम से पढ़ते हैं तो हमारा ईमान मजबूत होता है, हम रूह का मसा पाते हैं। और दुआ में एक कुव्वत पाई जाती है। दुआ में हमारा रूहानी राब्ता खुदा से मजबूत होता है और हम हर एक बात दिल की खुदा हमसे कर सकते हैं। दुआ से मेरे अजीज़ो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, शख्सी तौर पर हम बेदार हो जाते हैं। हमारे ख़ानदान, हमारा इलाका, हमारा शहर, हमारा मुल्क, हमारे रिश्तेदार, हमारे बहन भाई, जब हम उनके लिए दुआ करते हैं तो सब में मेरे अजीज़ो बेदारी आ जाती है। और अब ये दौर है कि हम अपने ख़ानदानों में अजीज़ रिश्तेदारों के साथ मिलकर मेरे अजीज़ों झुकें, हाथ बुलंद करके दुआएं करें, ताकि खुदावंद हमें रूह का मसा दे
اور شیطان کی قوتوں سے مقابلہ کرنے کی ہمیں ہمت اور طاقت دے۔ جب ہم دعا میں ٹھہرے رہتے ہیں تو میرے عزیزو ہم شیطانی قوتوں کا، شیطان کا، ابلیس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور ہر آزمائش سے بچ سکتے ہیں میرے عزیزو۔ متی کی انجیل، اس کا ہم 26 باب اور اس کی 41 آیت کو دیکھتے ہیں، جو کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں فرمایا، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ آمین۔ اسی طرح میرے عزیزو ہم یعقوب کی کتاب، اس کا 5 باب اور اس کی ہم 15 اور 16 آیت کو دیکھتے ہیں، جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا، اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو بھی معافی ہو جائے گی۔ پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ آمین۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کی برکت ہو۔ آمین۔ میرے عزیزو، دعا میں بہت طاقت ہے۔ دعا سے سارے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، قید خانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، کیونکہ جب میرے عزیزو پالوس اور سلاس جب قید خانہ میں تھے تو وہ دعا کر رہے تھے تو قید خانے کی نیو جو تھی وہ ہل گئی تھی، دروازے کھل گئے تھے۔ اسی طرح آج اگر ہم ایمان کے ساتھ دعا کریں گے تو ہمارے لیے بھی ہر دروازہ کھل جائے گا، ہر مشکل چلی جائے گی، ہم شفا پا جائیں گے۔ میرے عزیزو آئیے ہم عہد کریں کہ آج سے ہم خدا ان کے آگے جھکیں گے، دعا کریں گے۔ اب جب کہ روزوں کا ایام ہے، ہم روزے رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو میرے عزیزو خاص مقصد کے لیے، آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی پریشانی بیماری ہے، آپ روزہ اگر رکھتے ہیں تو آپ دعا میں ٹھہرے، خاص مقصد کے لیے روزہ رکھیں اور خداوند میں بیدار ہوں، روح کا مسا پائے۔ خداوند ہم سب کو، ہماری قوم کو، ہمارے بیٹے بیٹیوں کو روح کا مسا دے اور یہ توفیق عطا کرے کہ ہم ہر روز صبح، دوپہر، شام کو جب بھی ہمیں موقع ملے ہم خداوند میں ٹھہریں۔ اور میرے عزیزو آپ چلتے پھرتے، اور میری بہنیں، میری بیٹیاں، ہم جب کھانا پکاتی ہیں، گھر کے کام کرتے، چلتے پھرتے ہم دعا کرتے رہیں، خداوند سے مانگتے رہیں تو وہ ہماری حفاظت، ہماری نگہبانی کرے گا۔ اور اس دور میں جب کہ شیطان جو ہے وہ ہمیں پھاڑنے کے لیے، ہمیں پرگندہ کرنے کے لیے، ہمیں بھٹکانے کے لیے پھر رہا ہے، تو پاک روح ہماری حفاظت، ہماری نگہبانی کرے گا میرے عزیزو۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، اور جہاں جہاں پر یہ کلام، یہ دعا سنی جائے، خداوند وہاں پر روح کا مسا لائے، ہر دکھ، تکلیف، مصیبت، پریشانی کو دور کرے۔ اور میرے عزیزو اس کلام کو جب آپ سنتے ہیں تو وہ آپ نے کسی شخص کو، مجھے لائک نہیں کرنا، اس چینل کو لائک نہیں کرنا، خداوند کے اس کلام کو لائک کرنا ہے، تو آپ خداوند میں برکت پائیں گے، آپ اس خدمت میں شریک ہو جائیں گے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے۔ جے مسیح کی۔